और आइए आप सीधा रुख कर रहे हैं ग्वालियर का, जहां ग्वालियर के घाटी गांव में लाडली बहना सम्मेलन आयोजित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां सौगात देने वाले हैं। लाडली बहना योजना की राशि का अंतरण होगा। 122 करोड़ के विकास कार्यों की आज सौगात मिलने वाली है। तो कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां यशस्वी मुख्यमंत्री का अभिनंदन सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। 1,25,27,000 लाडली बहनों को 1836 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण घाटी गांव भितरवार की इस जमीन के लिए। और समानांतर रूप से यहां आज विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। यह क्षण हम सबके लिए सदैव के लिए यादगार बनने वाला है, अविस्मरणीय बनने वाला है। इसकी यादों को हम संजोएंगे। बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर होंगे। महिला शक्ति को सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहित किया है। अपनी बहनों का सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है। और आज एक और सौगात लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर पधारेंगे। वह सौगात होगी 1,25,27,000 लाडली बहनों को 1836 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण कार्यक्रम। अब तक जून 23 से लेकर के फरवरी 26 तक 33 किस्तों में 52,305 करोड़ की राशि का अंतरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा चुका है। और आज इसी क्रम में 1,25,27,000 लाडली बहनों को 1836 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जो करतल ध्वनि से, तालियों की करतल ध्वनि से प्रज्वलन के लिए अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, माननीय मुख्यमंत्री जी, दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध है। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 1,25,27,000 लाडली बहनों को 1836 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण कार्यक्रम और समानांतर रूप से लोकार्पण और भूमि पूजन का यह कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। तालियों की करतल ध्वनि से इन क्षणों का अभिनंदन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और अब माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कन्या पूजन के लिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का भाव हम सब में अंतर्निहित है। यह हमारा सनातन भाव है, हमारा सांस्कृतिक भाव है, हमारा धार्मिक भाव है। और इसी भाव के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के माध्यम से मातृशक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के भाव, उनकी श्रद्धा, उनका आदर और उनका स्नेह यहां पर अभिव्यक्त हो रहा है। साथ में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, आज के एक अद्भुत, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कार्यक्रम के साक्षी हम बन रहे हैं, जब मातृशक्ति के अभिनंदन स्वरूप, स्वागत स्वरूप और उनके खातों में, लाडली बहनों के खातों में राशि के अंतरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां हैं।
एक अद्भुत और अविस्मरणीय क्षणों के हम साक्षी बन रहे हैं। और अब वह समय है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के निकट तक जाएंगे, आप लोगों के पास तक जाएंगे, आपके अभिवादन और अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के ये क्षण हर्ष, आत्मीयता और अपनत्व के भाव से अभिसिंचित है। लाडली बहनों के बीच ये खुशी और अपनापन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने सदैव ही मातृशक्ति की वंदना की है और उनकी सामर्थ्य, सम्मान और प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए समाज और शासन व्यवस्था में उनकी समुचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एवं उनका गौरव बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित हैं। और एक खूबसूरत क्षण आप देखिएगा, पुष्प वर्षा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अपनी लाडली बहनों का, और बड़े ही सहज भाव से, बड़ी ही आत्मीयता के साथ, अपनत्व के साथ, स्नेह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अभिवादन कर रहे हैं। और हमारी लाडली बहनें करतल ध्वनि से इस अभिवादन का प्रत्युत्तर दें, जोरदार तालियों से इस अभिवादन का प्रत्युत्तर। एक भाई अपनी बहनों के साथ किस प्रकार से अपनत्व के भाव के साथ, यह माहौल सच में अविस्मरणीय है। ये क्षण सच में ऐतिहासिक हैं, जिन क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बहनों के साथ बड़े ही अपनत्व और स्नेह के साथ पुष्प वर्षा के माध्यम से उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। बेहद ऐतिहासिक क्षण। मातृशक्ति की वंदना का पर्व बस कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने को है और उस पर्व का आगाज आज हम देख पा रहे हैं। नवदुर्गा से पूर्व ही मातृशक्ति के वंदन का यह पर्व आज यहां शबरी माता मंदिर की पुण्य भूमि पर हम देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। इन ऐतिहासिक क्षणों का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। यह वैभवपूर्ण मंच है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर उपस्थित हैं। उनकी गौरवपूर्ण उपस्थिति और माननीय केंद्रीय मंत्री जी की गौरवपूर्ण उपस्थिति के साथ आज के मंच का अभिनंदन और स्वागत समारोह। मैं सबसे पहले इस अंचल के यशस्वी जनप्रतिनिधि, यशस्वी विधायक माननीय श्री मोहन सिंह जी राठौर से अनुरोध कर रहा हूं कि साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हम सब यथास्थान रहते हुए करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। अनुरोध है कि समानांतर रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध कर रहा हूं कि स्वागत और अभिनंदन करें। यहां उपस्थित माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, प्रभारी मंत्री ग्वालियर, माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्रीमती इमरती देवी जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश। मैं अनुरोध कर रहा हूं स्वागत और अभिनंदन करें अध्यक्ष जिला पंचायत ग्वालियर। स्वागत और अनुरोध माननीय श्री महेंद्र सिंह जी यादव, माननीय श्री प्रेम सिंह जी राजपूत, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत ग्वालियर। स्वागत और अभिनंदन के इन क्षणों में एक बार पुनः अपने प्रदेश के यशस्वी और लाडली मुख्यमंत्री जी के लिए हम तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करें इस वैभवपूर्ण मंच का। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस अंचल के यशस्वी जनप्रतिनिधि और विधायक माननीय श्री मोहन सिंह जी राठौर। आज का ये अद्भुत क्षण विगत 20 वर्षों की तपस्या के बाद इस सबरी माता आश्रम के प्रांगण में आया है,
जबकि हमारे राम और बलराम या हमारे कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ अपने सभी लोगों को लेकर यहाँ पधारे हैं। मैं दोनों को ही नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप भी जोरदार तालियों से हमारे दोनों सम्मानित नेताओं का, हमारे गौरव जो हैं इस मध्य प्रदेश के, उन सब का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, सदैव जिनका इस ग्वालियर जिले की छोटी से छोटी घटना और बड़े से बड़े उत्सव पर जिनकी उपस्थिति रहती है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे बीच में हैं। मेरी तरफ से, इस पूरे अंचल की तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय इमरती देवी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और इस पूरे अंचल की अनुसूचित जाति समाज और तमाम सारे शोषित पीड़ित वर्ग के लिए काम करने वाली माननीय इमरती देवी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष माननीय प्रियंका जी, हमारे जिला भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आंदोलित है, ऐसे आदरणीय प्रेम सिंह राजपूत जी, दुर्गेश कुंवर जी हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और प्रियंका जी हमारी उपाध्यक्ष हैं। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जवाहर सिंह रावत जी, और मंच पे उपस्थित हमारा सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी हमारे पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसके साथ मैं आज आप हमारे दोनों ही यहाँ देवतुल्य पधारे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र ने 20 वर्षों तक कांग्रेस के ऐसे व्यक्ति के साथ अंधेरा और विनाश का एक युग बर्दाश्त किया है कि जिसकी वजह से हमारा विकास रुक गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, विकास के लिए समर्पित हमारे जनमानस ने पूरी तरह से इस बार माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर ग्वालियर जिले में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जिताने का पूरा संकल्प लेके आगे बढ़े और उसमें सफल हुए। ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो इस प्रांगण में मौजूद हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो अभी प्रांगण में नहीं है लेकिन अपनी किसी न किसी ड्यूटी पे लगे हैं, सारी व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हैं, ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आज मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व के सामने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके नेतृत्व में इन 2 वर्षों में मेरा भी राजनीतिक अनुभव 30 और 35 साल का है, लेकिन जिस तरह का सुनियोजित विकास, जिस तरह से दूरदृष्टि श्रीमंत महाराज और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ इस मध्य प्रदेश पर जो कृपा की है, उसकी वजह से मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्ष के अंदर इस भितरवार विधानसभा में करीबन 759 करोड़ रुपए के काम इस भितरवार विधानसभा में हुए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियों से समर्थन करिए। इस के अंदर देवरी कांछा से मोहना का पहुंच मार्ग, हमारी भितरवार से लेके और चिनौर तक का पहुंच मार्ग, ये दोनों ही करीबन 150 करोड़ रुपए के थे जो बन के तैयार हो गए। चिनौर भितरवार करहिया मार्ग के साथ साथ हरसी डैम की फीडर कैनाल 65 करोड़ रुपया, हमारी साखनून नहर जो बन के अब तैयार हुई है जिससे हम हिम्मतगढ़ तालाब भरना चाहते हैं 52 करोड़ रुपया। इस तरह से, मैं समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे पास पूरी सूची है 759 करोड़ रुपए की, सबको मैंने प्रतिवर्ष हिसाब दिया है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा की थी चुनाव के पहले कि मैं, अगर मुझे जनता ने इस योग्य समझा
तो मैं एक एक मिनट का हिसाब जनता को दूंगा और पाई पाई का हिसाब जनता को दूंगा, और उस संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रतिदिन का मेरा किया गया काम, जनता के बीच में किया गया काम, मैंने जनता को समर्पित किया है, जनता की जानकारी में। इसके साथ ही मैं इस क्षेत्र की कुछ मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में रखूंगा, और उन मांगों में मुझे आपका समर्थन चाहिए। हमारे क्षेत्र में आरोन पाटई पूरा क्षेत्र सूखा है। घटिया के नीचे जो हरसी डैम बना है, स्वर्गीय महाराज श्रीमंत लेट माधवराव सिंधिया जी, उनके समय पे 100 साल पहले, आज उससे जहां जहां सिंचाई होती है वहां के आप चेहरे देखोगे तो खिलते मुस्कुराते मिलेंगे। और ऊपर अगर हम आएंगे तो आरोन पाटई क्षेत्र के 17 गांव ऐसे हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहां की सिंचाई की एक योजना माननीय तुलसी सिलावट जी हमारे बीच में है, हमारे सिंचाई मंत्री हैं, वो भी आज बीच में है, उनके पास तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपा बरस जाएगी तो ये पूरा क्षेत्र भी सबकी तरह लहलाने लगेगा। इस मांग से आप सहमत हैं तो इसको थोड़ा आप सबका समर्थन चाहिए। हमारे बीच में हिम्मतगढ़ तालाब को भरने के लिए 52 करोड़ आपने स्वीकृत किए, बन के तैयार हो गई। केवल एक 20-22 करोड़ रुपया अगर हमको मिल जाएगा शेष योजना के लिए, तो यह भी हिम्मतगढ़ तालाब जो करीबन 18 गांव को सिंचित करता है, वो भी हमारा सैकड़ों किलोमीटर का भर के तैयार होगा। मेरा निवेदन है कि भितरवार और मोहना 2 सिविल अस्पताल दोनों ही ग्वालियर से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर हैं, जहां 100 किलोमीटर दूर के लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए। इनको अगर सिविल अस्पताल में घोषित करेंगे तो निश्चित ही बहुत बड़ी इस क्षेत्र की मांग स्वीकार होगी। इसके साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस सबरी माता का प्रांगण पिछले 20 वर्षों से लगातार ग्वालियर चंबल संभाग के सभी शहरिया और आदिवासी समाज का आस्था का केंद्र रहा है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 3 और 4 वर्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री रहते हुए यहां आके पदार्पण किया था, और इसी आश्रम पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। इस आश्रम का जितना स्थान है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को दे दे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू को दे दे, और रेवेन्यू को कहीं और जगह दे दे, तो यहां विशाल एक आश्रम का निर्माण होगा। और मैं एक मांग और रखना चाहता हूं कि यहां सबरी माता का जो आपने आज मंदिर पे दोनों हमारे देवतुल्य नेताओं ने पूजा अर्चना की है, यहां एक भव्य मंदिर निर्माण करने का आज हमारा जो संकल्प है उस पे भी आपकी कृपा हो जाएगी। और इस प्रांगण के अंदर बिरसा मुंडा भगवान की बिरसा मुंडा भगवान की एक विशाल मूर्ति की स्थापना की स्वीकृति यहां प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही मैं जल्दी से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। घाटी गांव में महाविद्यालय नहीं है, यहां से ग्वालियर भी 30 किलोमीटर दूर है, मोहना भी 30 किलोमीटर दूर है, तो एक महाविद्यालय की मांग हम रखना चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई न छोड़ें, अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए आगे बढ़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 नवीन ITI महाविद्यालय इस पूरे भितरवार विधानसभा क्षेत्र को दिए हैं। सबसे बड़ी इस क्षेत्र की जो मांग थी, और दोनों हमारे बजट में स्वीकृत हो गए। अब उन दोनों का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाए, ऐसी मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। मेरी मांग समझ में आ रही है तुम्हारे? तो तालियां क्यों नहीं बज रही तुम्हारी? कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। तालियां बताएंगी कि मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। घाटी गांव संभागी घाटी गांव अनुभाग कार्यालय है, तहसील है, SDOP कार्यालय है, लेकिन इस घाटी गांव में और ऐसे ही करैया में हमारे यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि 2 स्वास्थ्य केंद्र हम उप स्वास्थ्य केंद्र, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करैया और हमारे घाटी गांव में अगर स्वीकृति मिल जाएगी तो इस क्षेत्र के, हाँ अब आई ना समझ में, इलाज की बात आ गई तो मोहना को आप सोच सकते हो, आप सबको पता है हमारे पूरे भितरवार विधानसभा क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और महाराज सिंधिया जी ने ग्वालियर में जो संभागीय इनक्लेव था, इसका सारे उद्योगपतियों का एक मेला था, उस मेले में हमारे निवेदन को स्वीकार किया और 1000 बीघा से ज्यादा जमीन औद्योगिक क्षेत्र को घोषित कर दी। अब इस बात पे जोरदार तालियां होना चाहिए कि वहां उद्योग भी शीघ्र लगने प्रारंभ हो जाए, ऐसी कृपा आपकी हो जाए। कृषि उपज मंडी समिति भितरवार 40 साल पहले 25 बीघा में थी। मैं माननीय कलेक्टर साहब का भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, माननीय हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 110 बीघा रेवेन्यू की जमीन का प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दिया है। अगर स्वीकृति हो जाएगी तो हमारा पूरा क्षेत्र एक डबरा से बड़ी मंडी बन के तैयार होगी और डबरा का जाम से लेकर सारी समस्याएं समाधान। संदीपनी विद्यालय सीएम राइज कभी जाना जाता था, लेकिन उसमें चिनौर, घाटी गांव और करैया 3 को जोड़ना बहुत आवश्यक है। और हमारा मोहना और भितरवार दोनों 30-30, 40-40 करोड़ से इतने बड़े बन के तैयार हुए हैं कि अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सारे प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के बच्चे इनमें पढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों का काम जो बन रहा है, आंतरी का संदीपनी विद्यालय, उसके लिए बजट की हमें आवश्यकता है। स्वीकार आपने कर दिया है, उसके लिए बजट चाहिए। मैं समझ रहा हूं महाराज कम समय में 2 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हरसी मुख्य नहर से जितनी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती हैं, हजारों एकड़ जमीन उससे सिंचित होती है, लेकिन बहुत वर्षों से वे सारी भरपट गई हैं, कुछ टूट फूट गई हैं। उनके लिए हमें माननीय हमारे सिंचाई मंत्री भी मौजूद हैं, हमें एक बड़ी राशि की आवश्यकता होगी ताकि इनका उन्नयन हो। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जो 70 सालों में जो 40-50,000 एकड़ जो सिंचित था, उसको 1,00,000 हेक्टेयर करने का जो संकल्प है, उसमें हमें भी उतना योगदान मिल जाएगा और पूरा क्षेत्र जो अभी बच जाता है वो भी स्वीकृत होगा। इस एक मांग और है कि मोहना में यहां से 35 किलोमीटर दूर है एक तहसील टप्पा, जिसको कहते हैं उप तहसील, उसकी घोषणा हो जाए, एक नायब तहसीलदार वहां बैठने लगे तो उस क्षेत्र की समस्याएं वहां निपट जाए। और महाराज अंतिम रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि देवनारायण भगवान का बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। वहां केवल गुर्जर समाज नहीं, सभी समाजों की आस्था का केंद्र है। और वहां एक हरगिर महाराज ने नशाबंदी के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उस नशाबंदी के कार्यक्रम में हजारों हजार लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प किया और वहीं मुझसे भी कहा कि तुम क्या छोड़ना चाहते हो। मैंने कहा मैं कोई जीवन में नशा करता नहीं, मैंने कोई नशा छुआ नहीं, चाय जरूर है तो मैं छोड़ देता हूं। 2017 में 11 जून को मैंने वो चाय छोड़ दी थी। इतनी बड़ी आस्था का केंद्र। हम चाहते हैं कि वहां प्रतिवर्ष जो मेला लगता है भगवान देव नारायण धाम में, उसको सांस्कृतिक मंत्रालय से जोड़कर उसे अपने उसमें ले लिया जाए ताकि वो मेला पूरे मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन करे। पीछे से नहीं बज रही तालियां।
हमारी बहुत बड़ी हो गई है, उसको भी नगर पंचायत माननीय श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने आज मुझे इतनी देर धैर्य से सुना, मैं उन सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। हम सबके मन में अभिलाषा है अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के अभिनंदन की और स्वागत की। उसी अभिलाषा के अनुरूप मैं अनुरोध कर रहा हूं, यहां पर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि, जिला पंचायत के सदस्यगण, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। और हम सब तालियों की करतल ध्वनि से इस वैभवपूर्ण मंच का अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी इस मंच पर विराजमान हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पंचायत के विभिन्न निर्वाचित सदस्यों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि संगठन के विभिन्न पदाधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं, वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि स्वागत और अभिनंदन करें। और मेरे लिए सबसे महत्व पीछे के लाइन तक ताली सुनाई देनी चाहिए मुझे। चलो बजाओ ताली। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं। आजादी के बाद मेरी आजी अम्मा के समय में, मेरे पूज्य पिताजी के समय में, पर पहली बार पुराने ग्वालियर स्टेट से हमारा मुख्यमंत्री बना है, तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। तालियों की गड़गड़ाहट से। यह ग्वालियर स्टेट की आन बान और शान का भी विषय है मेरे भाई और बहनों। और आज घाटी गांव के इस ऐतिहासिक भूमि पर मेरे अपने मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं। मैं अपने दिल के गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। इस भूमि पर मंच पर आसीन हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के केवल विधायक नहीं लेकिन जन सेवक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भितरवार की अंचल की विकास और प्रगति के लिए समर्पित किया, ऐसे मोहन सिंह राठौर जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा दुर्गेश कुमार जाटव जी, डबरा की हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी, ग्वालियर ग्रामीण के हमारे जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत जी, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष, लेकिन जिनका भ्रमण समूचे अंचल में होता है, ऐसे महन सिंह जी, प्रियंका घुरैया जी, वर्षा रावत जी, अनीता खेमरिया जी, लक्ष्मी जाटव जी, बलदेव अग्रवाल साहेब,
सुनीता शर्मा जी, पुष्पा आदिवासी जी, लक्ष्मी जाटव जी, अनूप कुशवाहा जी, मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी सेना के सभी मंडल अध्यक्ष, मेरे एक एक शक्ति केंद्र के अध्यक्ष, मेरा एक एक कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तालियों की ध्वनि से इन क्षणों का अभिनंदन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और अब इस अंचल के लिए सौगात 121 करोड़ के 54 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन दो सौगातों के लिए। अंचल की ओर से जबरदस्त तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए इन दो सौगातों के लिए। और अब हम इस मंच से हित लाभ वितरण प्रतीकात्मक रूप से करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। सबसे पहले सामुदायिक वन अधिकारों के लिए अधिकार पत्र योजना के अंतर्गत एक अभिनव पहल, वन अधिकार समिति घाटी गांव को यहां पर सबरी माता देवस्थान के लिए, उसके विकास के लिए हम वन अधिकार समिति घाटी गांव को एक वन अधिकार पत्रक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सौंप रहे हैं, जिसके माध्यम से यहां सबरी माता मंदिर का जो क्षेत्र है वो वन अधिकार समिति घाटी गांव के पास होगा। इस अधिकार पत्र के माध्यम से इस क्षेत्र में सबरी माता का मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जा सकेगा। वन अधिकार समिति घाटी गांव श्रीमती लक्ष्मी जाटव सरपंच, श्रीपद लाल आदिवासी, रेणु आदिवासी, मनोज आदिवासी, प्रेम नारायण जी, केशव प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी, करतार सिंह आदिवासी, और यह है वन अधिकार समिति घाटी गांव को माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, मुद्रा योजना के अंतर्गत सुश्री अंशु अग्रवाल जो राधा रानी क्रिएशन फर्म की संचालिका हैं, इन्हें 9.25 लाख का ऋण विवाह एवं उत्सवों के लिए डिजाइनर कपड़ों के व्यापार के लिए यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। मैं अनुरोध कर रहा हूं एमएसएमई के अंतर्गत श्रीमती पूनम गुप्ता, एमएसएमई अंतर्गत अस्मिता योजना में ऋण राशि वितरण 45 लाख की राशि अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा, श्रीमती पूनम गुप्ता। मैं अनुरोध कर रहा हूं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रीमती पूजा, श्रीमती प्रेमा, श्रीमती आशा, श्रीमती रानी को, ये स्वसहायता समूह की सदस्य हैं, इन्हें 1.2 करोड़ की राशि का ऋण। और यहां बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये अपने हाथों से निर्मित एक शॉल माननीय मुख्यमंत्री जी को उड़ा रही हैं, प्रदान कर रही हैं, और जोरदार तालियों से इन क्षणों का अभिनंदन। और इसके अलावा इन्होंने जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं, छोटे छोटे घरेलू उत्पाद हैं, उनकी एक टोकरी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। यह सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रही हैं। यह बेहद खूबसूरत से क्षण आत्मनिर्भर होती महिलाओं को आप यहां देखिए, इस वैभवपूर्ण मंच पर देखिएगा, जहां हम महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। यह मंच सुशोभित है अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ, जिनके हृदय में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जन की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं निहित हैं, और जो स्वयं जनमानस के हृदय में विराजित हैं। मुख्यमंत्री होना जिनके लिए सेवा और समर्पण का पर्याय है, जो ग्राम्य जीवन के संस्कारों के स्वयं के व्यक्तित्व में धारित करते हैं, जो सनातन संस्कृति के प्रणेता हैं और मध्य प्रदेश के विकास के संवाहक हैं। बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ और आपकी तालियों की करतल ध्वनि से मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय। मेरे साथ इस मंच पर विराजमान हमारे अपने इस अंचल के नहीं, पूरे देश के सबसे सक्रिय
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माननीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। सारी लाडली बहना और पूरा मंच दिल से हमारे आज के इस कार्यक्रम में पूर्वांचल के और साथ ही दूरसंचार विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी इस मंच पर ही विराजमान, आपके अपने प्रभारी मंत्री और जिनके कारण से एक बड़ी योजना की मांग भी यहाँ पूरी होगी, श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, ताली वाली बजा करके जरा अभिनंदन करें मेहमानों का। ग्वालियर के गौरव ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का भी स्वागत अभिनंदन है। और यहाँ के आपके नेता जिनके काम करने के तरीके से सब चमत्कृत रह जाते हैं, लगातार काम भी करते और बारीक हिसाब भी रखते हैं। हर एक बार एक अपना पर्चा तैयार, महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, पूरे साल का, और गजब कर दिया आपने कहा 750 करोड़ के काम कराए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मोहन सिंह जी राठौर साहब का, माननीय विधायक भितरवार। आप भीतर भी हो और बाहर भी हो, जोरदार अभिनंदन। क्या जोरदार आदमी हो, काम करते हुए जिसकी पहचान बन जाए वो नेता ही नेता होता है। इस अवसर पर हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। डबरा की हमारी बहन जी मंच पर विराजमान हैं। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता माननीय महेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुप्रसिद्ध पत्रकार, अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री, हमारे सागर के प्रभारी श्रीमान लोकेश पारासर जी का भी स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह राजपूत जी का भी जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी, और इसी मंच पर विराजमान पूरा हमारा भाजपा का और वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कितने प्रकार के आनंद इस कार्यक्रम में छिपे हुए हैं। माता सबरी का आशीर्वाद भी है और धुआं वाले हनुमान जी महाराज की कृपा भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब माता सबरी को याद करो तो भगवान राम, हनुमान, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। और देवनारायण भगवान भी विराजमान है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, सबरी मैया की, हनुमान जी महाराज की, भगवान देवनारायण भगवान की। आज आनंद आ गया इस कारण से कि हमारे महाराज ने भी खूब चौके छक्के लगाए, एक नहीं, 2 नहीं, सब तरफ से महाराज कोई छोड़ ही नहीं रहे थे। और ये होना भी चाहिए। काम के करने कराने के तरीके में अगर दिल से काम कराओ तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और आज तो आपके बीच सच में उन सारे कांग्रेसियों को ये जवाब भी है जो चुनाव के समय हमने लाडली बहनाओं की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगले थे, कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं, तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत थी। और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही। और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है।
8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का प्रेम का आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। जहां तक मेरी आवाज जा रही, पूरे प्रदेश के अंदर ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने साल में एक बार आती है रक्षाबंधन, सावन के महीने में, लेकिन बहनों के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर, कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि। और इतना ही नहीं, अभी यहां जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार, जिनके कारण से हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, महादिल्ली से मोदी जी, सिंधिया जी और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारा मंत्रिमंडल सभी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। और मोहन भैया, आप भी गजब करते हो। आपने वो घोषणाएं तो पढ़ी नहीं, जो थाली में मिला सामने उसका भी तो मजा लो। उसमें लड्डू है, पेड़ा है, खीर है, सब्जी भाजी, पूड़ी पराठा सब था। लेकिन आपने जो थाली में, वो तो पक्के वाले हो, उसका तो बोला ही नहीं। वो जो नहीं है वो मांग मांग करके भाषण, पूरा भाषण कर दिया। जोरदार ताली बजाओ भाई, क्या जोरदार नेता है। व्यक्ति के मन में अपने क्षेत्र के लिए क्या लगन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं ही पढ़ देता हूं कि क्या क्या मिला है आपके क्षेत्र के लिए। आपने 121 करोड़ 95 लाख की लागत से 54 कामों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाएं, कितने प्रकार के काम आपने कराए हैं। मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा। आपने 39 लगभग 40 करोड़ की लागत से कुलेत गांव का सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके इसी स्थान पर उच्च स्तरीय पुल टाडा खिरक तिगरा साख नदी पे आप ही के क्षेत्र में है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का। ताली वाली बजाओ भाई, ये नए पुल का भूमि पूजन हो रहा है। इसी के साथ गांव रिछारी खुर्द में सड़क निर्माण वो भी होने वाला है, वो भी आपके क्षेत्र का। ताली वाली बजा करके बताते जाओ भाई। आपने का स्वास्थ्य उपकेंद्र का लोकार्पण, ग्राम बनहेरी भितरवार, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी आज ये लोकार्पण हो रहा है। फिर आपने अपने डबरा बहन जी, आप भी चिंता मत करो, ये हमारे 84 गांव के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए पहले चरण के काम तो हुए, अब दूसरे चरण के लिए भी लगभग 12.5 करोड़ की नई भूमि पूजन हो रही। जोरदार ताली बजाइए, हमारा कमिटमेंट। हमने सबने निर्णय किया कि हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम अपने जनापाव में परशुराम जी महाराज जी के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा के उस काल को याद करके इंदौर के पास जनापाव परशुराम जी के जन्म स्थान पर भी काम करा रहा है, तो अंबेडकर जी के लिए भी काम करा रहा है। ये हमारी सरकार है। जोरदार ताली बजाए इस भाव के लिए। इसी के साथ कुलेथ में, मुरार में, डबरा में
50-50 सीट के बालक बालिका छात्रावास के लगभग 14 करोड़ के नए छात्रावास का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये नए काम के लिए। बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भाव है। नगर निगम के लिए भी मिला है महेंद्र सिंह जी। आप महाराज यहां भी ध्यान रखना, 11 करोड़ के अलग और 8 करोड़ 47 लाख के अलग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भी ये विकास के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 20 करोड़ के काम के लिए। फिर यहां ISBT के पास 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह, ये भी नया एक काम है, लगभग 7 करोड़ का। ये श्रमिकों के ठहरने और व्यवस्थित उनको सुविधा दिलाने के लिए। इसी के साथ लगभग प्रधानमंत्री सड़कों की 7 करोड़ की और 4 करोड़ नगर परिषद भीतरवार में नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जोरदार अध्यक्ष जी खड़े होगा, ताली बजाओ भाई। ये नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी हो रहा है। बताओ आप कितने काम हो रहे हैं। और ये ग्वालियर तो सच में कितने पहले से काम चल रहे हैं और ग्वालियर में चलना भी चाहिए। ग्वालियर हमारे अतीत के काल से गौरवशाली अतीत रहा है ग्वालियर का, जहां स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी, हमारे अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे स्वनाम धन्य हमारे सभी महापुरुषों की ये जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। ऐसे स्थान पर जब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इसी ग्वालियर चंबल में 2024 से अब तक 220 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन किया है। जोरदार ताली बजाएं, जिसमें 12,500 करोड़ के काम मिल रहे हैं, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई प्रकार के लोगों की जिंदगी बदलेगी। सीतापुर में फुटवियर एक्सेसरीज क्लस्टर बन रहा है। मुरैना में पीपर सेवा में इंडस्ट्रियल का नया हाइड्रोजन निर्माण इकाई का स्थापना हो रही है। अलग अलग प्रकार से अब तो पूरे देश तो क्या पूरे एशिया में ग्वालियर अंचल में चीता भी फल फूल रहा। जोरदार ताली बजाए हमारे श्योपुर अंचल के लिए। चीता, माधव नेशनल पार्क में टाइगर, घड़ियाल, मगर, कछुए, जीवन में सब प्रकार से विकास के लिए। और आने वाले समय में बहुत सारी इकाइयां आ रही है जो अपने किसान कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने 2625 रुपए क्विंटल का ये बोनस देकर के गेहूं खरीदने का आह्वान किया। जोरदार ताली बजाए। ये हमारी सरकार के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी, किसानों के लिए बहुत सारी योजना हम ला रहे हैं। दूध में भी अब धीरे धीरे करके 9% दूध होता है देश का, अपने मध्य प्रदेश में इसको 20% तक ले जा रहा है। ऐसे में किसानों के साथ पशुपालकों की भी आय बढ़े, मत्स्य उत्पादन भी बढ़े। हमारे जो भाई बहन मछली का काम करते हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो यहां पर बहुत सारी मांग और नई आ गई। जितनी तो हुई, लेकिन अगर श्रीमान सिंधिया जी मांग रहे हैं तो हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए एक संकल्प भी है। मैं इसी मंच से उन सारी घोषणाओं का, आपने कहा CSC भीतरवार का सिविल अस्पताल में उन्नयन करना चाहिए। करना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। करना चाहिए तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये हमारे लिए क्षेत्र के विकास के लिए हॉस्पिटल की बड़ी सौगात मिलेगी। आपने कहा घाटी गांव को PSC भी करना है। करना है क्या इसको PSC घाटी गांव को? तो इसको घाटी गांव को करने की घोषणा करते। ताली वाली बजाए जोर से भाई। ये हमारे क्षेत्र के विकास के मामले में आपने कहा नवीन ITI कॉलेज भीतरवार और घाटी गांव यहां भी चाहिए। चाहिए क्या दोनों जगह? तो इधर ताली कम बज रही है, बताओ। ताली वाली बजा के तो देने की घोषणा करते हैं। कृषि उपज मंडी भीतरवार का विस्तार करना है, ये डिमांड भी आई। होना चाहिए तो ये करने की घोषणा करते। ताली जरा दिल से बजाओ तो लगे कि हाँ हमारे बीच इन घोषणाओं का क्या महत्व है।
जब किसान कल्याण वर्ष है, जब खेती अच्छी हो रही तो मंडी भी अच्छी होना चाहिए, पास में होना चाहिए और सुविधा होना चाहिए। ये भी हम करने वाले हैं। ऐसे में आपने कहा नवीन सांदीपनी विद्यालय चिनौर, घाटी गांव और करैया में भी करना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? तो मैं ये दोनों तीनों जो आप मांग रहे हो सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए। इसके साथ साथ आरोन पटई उद्वन सिंचाई परियोजना भी आपने मांगी है। जब दे रहे हैं, भगवान दे रहा, छप्पर फाड़ के दे रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा। जोरदार ताली बजाओ। मैं ये भी देने की घोषणा करता हूं, आपके मन में जितने प्रकार से विकास का संकल्प हो, हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके वो सब करने के लिए तैयार है। और आपने सबरी माता के धाम का भी बात कही है। वो सबरी माता के धाम के लिए भी उसका जमीन का निराकरण करके बदले में दूसरी भूमि दे करके हम उस धाम को बनाने की भी घोषणा करते हैं। हमारी सबरी माता का भी धाम बनेगा। आपने देवनारायण भगवान के धाम की भी बात कही है, उसको भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से जोड़ने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने सभी कामों के लिए। एक एक करके विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती रहेगी। अपने स्थान पे सभी खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। लाडली बहनाओं के साथ भैयाओं का भी जीवन अच्छा बने, बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, सब क्षेत्र में लगातार सरकार इसी प्रकार से काम कर रही। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके विकास के मामले में हमारा आपका साथ जीवन भर रहे, इसी भाव के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, सबरी मैया की, बजरंगबली की, देवनारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार।